कल राष्ट्रपति भवन में मोदी जी के शपथ लेते ही भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ये तीसरी बार है जब मोदी जी देश की सत्ता संभाल रहे हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी से पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और दूसरी बार मोदी जी 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अब तीसरी बार ये मौका आया है जब 9 जून 2024 को मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। कल मोदी जी के शपथ ग्रहण के अवसर पर पूरा राष्ट्रपति भवन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा राष्ट्रपति भवन रोशनी में नहाया हुआ था और मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के साथ इस समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। मुकेश अंबानी के अलावा और भी उद्योग जगत की हस्तियों ने इस समारोह में शिरकत की और जब इतना बड़ा आयोजन हो तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे और उनके अलावा अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सितारों ने भी इस समारोह में शिरकत की। और मंत्रिपरिषद के गठन में मोदी जी ने अपने दल के बड़े नेताओं के अलावा अपने सहयोगी दल के नेताओं को भी मंत्री पद की शपथ दिलाकर उन्हें भी खुश कर दिया। पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं। ये मोदी जी की नई टीम है जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए और मोदी जी के अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह को भी शपथ दिलाई गई है। अगर खबरों की माने तो अमित शाह फिर से गृह मंत्रालय संभालेंगे और राजनाथ सिंह को मिलेगा रक्षा मंत्रालय और इनके अलावा एस जयशंकर और निर्मला सीतारमन के भी वही पोर्टफोलियो रहने वाले हैं, यानी एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय और निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्रालय। नितिन गडकरी पहले की तरह रोड और सड़क परिवहन की कमान संभालेंगे और पीयूष गोयल को भी वही मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। मोदी कैबिनेट में नए मेंबर के तौर पर शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को एमपी में एक तरफा जीत दिलाई थी, विधानसभा चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भी, जबकि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से ही ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि मनोहर लाल खट्टर के लिए केंद्र की राजनीति इंतजार कर रही है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जेपी नड्डा को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं, इन सब ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। 2014, 2019 और अब 2024 में जब भी मोदी सरकार बनी है, मोदी मंत्रिमंडल की शक्ल और सूरत हमेशा बदलती रही है। मंत्रियों के चेहरे हर बार बदले हैं, लेकिन कुछ खास नेता हमेशा वही रहे हैं। मंत्रियों की संख्या बदलती रही है, मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलते रहे हैं और इस बार तो बीजेपी को गठबंधन का धर्म भी निभाना है। इस बार मोदी जी को बीजेपी के सहयोगी दलों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इंडी अलायंस के नेता भी सरकार बनाने के लिए उन पर डोरे डाल रहे हैं। मोदी जी के नए मंत्रिमंडल में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाली सोच साफ साफ दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि पिछली 2 बार से मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे कुछ नेताओं का इस बार पत्ता कट गया है। जाहिर तौर पर ये स्ट्रेटेजी अपनी सहयोगी दलों के लिए जगह बनाने और उनको खुश करने के लिए अपनाई गई है। गौरतलब है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। 5 इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ राज्य मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों को कुल 24 राज्यों से चुना गया है। इनमें सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक बार उनको जरूर देख लीजिए। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्पासेनी को मौका दिया गया है। जेडीयू की तरफ से 2 नेता लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव और आरएलडी के जयंत चौधरी को मौका दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, केजेएसयू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले,
अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। अपने नए मंत्रिमंडल के गठन में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों यानी एनडीए के घटक दलों को खुश करने की भी थी और मोदी जी ने उन्हें कैसे संतुष्ट किया इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अपने अलायंस के नेताओं को खुश करने के लिए मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के आकार को विस्तृत किया यानी बड़ा किया। नए मोदी मंत्रिमंडल में अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि लगभग हर जाति का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिया गया है, यानी हर एक जाति वर्ग से एक न एक नेता को शामिल किया गया है। इसमें अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी से 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से भी 5 लोगों को शामिल किया गया है। चाहे महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या अल्पसंख्यक समुदाय, हर एक चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। इस मंत्रिमंडल के गठन में एक और बात का ध्यान रखा गया है कि युवाओं के साथ अनुभव को भी मिश्रित किया गया है, यानी युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मतलब सिर्फ बंगला और गाड़ी नहीं है, इसका एक क्राइटेरिया परफॉर्मेंस भी है। जन कल्याण के कार्यों के लिए मोदी न तो खुद आराम करते हैं और न ही अपने मंत्रियों को आराम करने देते हैं, यानी ड्यूटी 24/7 चलती रहती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 यानी मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल कितना सफल रहता है। तीसरी बार मोदी सरकार के गठन पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। हर एक न्यूज अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।